हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए अपने इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज अपने इस इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक को एंड की ओर लेके जाते हैं। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस के जितने भी डायमेंशंस हो सकते थे, चाहे वो यूपीएससी या स्टेट कमीशन जितने भी डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकता है, लगभग वो सारे डायमेंशंस हमने पीछे के क्लासों में देख लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के पैरेलल और भी कुछ इंटेलिजेंस होते हैं, लाइक सोशल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या है और इमोशनल इंटेलिजेंस से इनका कंपैरिजन समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सोशल इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज पीपल इन सोशल इंटरेक्शन। लोगों को मैनेज करने की जो आर्ट होती है, जो एबिलिटी होती है कि आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। कहीं भी आप भाषण देने जाते हैं तो आपकी बात सुनकर के लोग एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। या दो लोगों के बीच के झगड़े में आप जब जाते हैं सामने तो लोगों के झगड़े को समाप्त करा देते हैं। तो ये जो एबिलिटी है, नेविगेट सोशल इन्वायरमेंट्स इफेक्टिवली, यही एबिलिटी क्या कहलाती है? सोशल इंटेलिजेंस कहलाती है, सामाजिक बुद्धिमत्ता कहलाती है। जब समाज के लोगों को आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी ओर आकर्षित कर सके और उनसे अपनी बातें मनवा सके, तो ये क्या कहलाती है? सोशल इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे अब्राहम लिंकन ड्यूरिंग सिविल वॉर, जब यूएसए में नॉर्थ एंड साउथ के बीच में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था, यूएसए के नॉर्थ के स्टेट्स कुछ अलग डिमांड रखते थे। वो चाहते थे कि यूएसए में स्लेवरी सिस्टम समाप्त हो जाए, और जो साउथ के स्टेट्स थे वो चाहते थे कि यूएसए में स्लेवरी सिस्टम बनी रहे, बिकॉज देयर इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। साउथ के जो स्टेट थे उनकी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी, तो वो चाहते थे कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड में खेती करने के लिए, हमारे फार्म लैंड में खेती करने के लिए हमें स्लेव्स चाहिए। जबकि नॉर्थ वाला जो स्टेट्स थे, नॉर्थ वाले जो थे वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए थे, वहां पर इंडस्ट्री आ गई थी। तो वो चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंट लेबर मिले, और इंडिपेंडेंट लेबर तब मिलेंगे ना जब स्लेवरी सिस्टम समाप्त होगी और खेत से स्लेव निकल करके इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे। तो इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा था। झगड़ा ऐसा कि युद्ध होने लगा, गोलीबारी, बंदूक, बम चलने लगे। और उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने एक मिडिल ग्राउंड तैयार कर लिया दोनों के बीच में कि चलो मिल करके, और दोनों आपस में लड़ने के बजाय स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश भी करते हैं, और साथ ही साउथ वाले स्टेट्स को जो थोड़ा सा स्लेव का पॉलिटिकल फायदा दे करके कि आपके पास जितने स्लेव थे उसके कंपैरिजन में, उसके नंबर में हम आपको कुछ वोटिंग राइट बढ़ा देंगे, और ऐसा मिडिल ग्राउंड बना करके समझौता करा लिया। और पूरा साउथ और नॉर्थ का जो युद्ध था उसको अकेले सिर्फ अपनी एक सोशल एबिलिटी के माध्यम से रुकवा दिया। तो ये कहलाती है सोशल एबिलिटी। जैसे चाणक्य अंडरस्टूड पीपल्स सेंटिमेंट। जब चाणक्य घनानंद के कोर्ट में गए तो वहां देखा कि पीपल वर नॉट हैप्पी विद द किंग, बट दे आर नॉट इन कंडीशन टू रिटेलिएट। लोग उस कंडीशन में नहीं है कि घनानंद के अगेंस्ट में बात कर सकें, बट लोग उससे खुश नहीं है, बिकॉज ही वॉज नॉट अ जनरस किंग। वो बहुत अच्छा किंग नहीं है, उदार किंग नहीं है। तो इस सेंटिमेंट को समझ करके कि अगर कोई इसके सामने कन्फ्रंट करेगा तो लोग उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यह बात चाणक्य ने महसूस की। एंड देन चाणक्य वेंट बैक विथ चंद्रगुप्त एंड अ स्मॉल आर्मी। एक छोटी सी सेना लेकर के गए और घनानंद की विशाल सेना को हरा दिया। कैसे? कि पीपल का सेंटिमेंट इन्हें पहले से पता था, लोगों के सेंटिमेंट को समझ चुके थे, तो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, लोग इनके सपोर्ट में आ गए, एंड फाइनली ही कॉन्कर्ड द गेम। इन्होंने युद्ध जीत लिया। ठीक है, तो ये जो चाणक्य की एबिलिटी थी लोगों के मूड को समझने की, ये क्या कहलाती है? सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे पीएम मोदी, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ये क्या करते हैं? लोगों के मूड को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, सेंटिमेंट अच्छे तरीके से समझते हैं। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये कहीं भी अगर भाषण देने जाते हैं तो जहां जाते हैं शुरुआत वहां के रीजनल लैंग्वेज में ग्रीटिंग से करते हैं। झारखंड में जाएंगे तो वहां के रीजनल लैंग्वेज में जय जोहार, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती में, बिहार में जाएंगे तो वहां भोजपुरी में, तमिल तेलुगु में जाएंगे तो वहां तमिल तेलुगु में। ग्रीटिंग
उसी लोकल लैंग्वेज में करने के बाद अपनी बातें कहना शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है, लोगों को कनेक्ट करना, और वो जो ग्रीटिंग होता है वही लोगों को फील करा देता है कि पीएम इज रिस्पेक्टिंग आवर कल्चर, और इससे लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो एबिलिटी है, सोशल एबिलिटी, लोगों के मूड को समझने की एबिलिटी, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, ये कहलाती है सोशल इंटेलिजेंस। जैसे महात्मा गांधी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, लोगों को कैसे करना है, हाउ टू कनेक्ट पीपल। तो अब इन्होंने क्या किया, ही अडॉप्टेड लोकल क्लोथ्स, लोकल लोगों का जो लोकल लोग पहनते थे वैसे ही धोती पहनना शुरू कर दिया। अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज, although he was very fluent in English, educated in Britain, but used only हिंदी और लोकल लैंग्वेज हियर। ये इंग्लिश में सामान्य रूप से बात कभी नहीं करते थे, हमेशा साधारण लोगों की, आम लोगों की बोलचाल में बात करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बार बिहार में लेक्चर देने के लिए, भाषण देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी दोनों को बुलाया गया। दे बोथ केम एंड दे गेव देयर लेक्चर्स एंड वेंट अवे। लेक्चर दिया और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों चले गए। उसके बाद जो वहां पर पेपर वाले थे, न्यूज़पेपर वाले थे, रिपोर्टर्स थे, उन्होंने लोगों से बात करना शुरू किया। हाउ वाज द लेक्चर, आप लोगों को भाषण कैसा लगा। तो लोगों ने कहा कि वो जो दाढ़ी वाले बाबा आए थे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, वो बहुत विद्वान आदमी थे। अच्छा, तो पत्रकारों ने पूछा कि आप लोगों को उनकी क्या बात समझ में आई, ऐसी क्या बात जो कि विद्वान आपको समझ में आ गई। तो लोगों ने कहा, क्या बात करते हो साहब, विद्वान, इतने बड़े विद्वान अगर बोलेंगे तो उनकी बात हम लोगों को कहाँ से समझ में आएगी। विद्वानों की बात विद्वान समझेंगे ना, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे, यह बात तो समझ में आएगी बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन क्या बोले ये कैसे समझ में आएगी, वो तो बहुत बड़े विद्वान है। तो फिर पत्रकारों ने पूछा एंड सेकेंड मैन जो गांधी थे उनके बारे में। तो लोगों ने कहा, वो तो देखो भाई साहब, वो तो हमारे ही लोग थे, हमारे ही जैसे थे, लग रहा था कि कहीं के खेती के किसान हैं, आए थे यहाँ पर भी खेती किसानी की बात कर रहे थे, हमारे ही जैसी बात कर रहे थे, तो खेती किसानी में कैसे कैसे सुधार करना है ये सब, तो वो कहीं के किसान होंगे, तो वो हमारी किसानी की बात कर रहे थे। तो उनकी बातें, तो उन्होंने क्या क्या बात करी वो तो समझ में आई ही। ये डिफरेंस था गांधी में एंड रविंद्रनाथ टैगोर में। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल, बट ही वॉज नॉट सोशली इंटेलिजेंट। गांधी जी वॉज सोशली इंटेलिजेंट, ही वॉज नोइंग कि हमें कहां पर क्या बोलना है। रविंद्रनाथ टैगोर कहीं भी जाएंगे तो विद्वता भरी बात कहेंगे, लेकिन गांधी जी समझ गए कि यहां पर सारे किसान हैं, किसान के बीच में लेक्चर देना है तो किसानों की बात करो। देखो भाई, तुम्हारी फसल खराब हो रही है, खराब क्यों हो रही है, तुमने सही समय पर बीज नहीं डाले हैं, सही तरीके से निराई नहीं किया है, टैक्स कैसे दे रहे हो, कितना दे रहे हो। तो गांधी जी वाज नोइंग दैट। तो ये क्या कहलाती है, एबिलिटी क्या कहलाती है, लोगों के मूड को पढ़ना, रीड करना और उसी के जैसा आचरण करना ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सके, ये कहलाता है सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आते हैं सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है, दोनों के बीच के अंतर को समझ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में जो फोकस होता है वो खुद के इमोशन पर होता है कि खुद के इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, जबकि सोशल इंटेलिजेंस में फोकस किस पर होता है, अदर्स, दूसरे के इमोशंस पर होता है कि दूसरे के इमोशंस को रीड करना होता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस में खुद के इमोशन पर फोकस होता है और सोशल इंटेलिजेंस में दूसरों के इमोशन पर फोकस होता है। जो कोर स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस का वह है कि खुद के इमोशन को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, जबकि सोशल इंटेलिजेंस में क्या है कि नेविगेटिंग सोशल इंटरेक्शंस, इसमें जो स्किल है, कोर स्किल है वो कि जो सोशल इंटरेक्शंस है, लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन करने की क्षमता है वो कैसे बेहतर किया जाए। तो बेहतर कम्युनिकेशन स्किल ये क्या है, सोशल इंटेलिजेंस का कोर स्किल है। अब आते हैं एप्लीकेशन क्या है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आप पर्सनल लेवल पे उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, जबकि सोशल इंटेलिजेंस में आप उसको ग्रुप पर, मतलब पर्सनल से हट करके सोसाइटी के लिए जो आपकी स्किल है वह सोशल इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, मेन टूल की अगर बात करें
तो इमोशनल इंटेलिजेंस के मेन टूल्स क्या हैं? एम्पैथी एंड सेल्फ कंट्रोल। लोगों की भावनाओं को, एम्पैथी समानुभूति, लोगों की भावनाओं को समझ लेना, उनके अंदर के इमोशंस को समझ लेना, ठीक है, एज इट इज महसूस कर लेना, यह है इमोशनल इंटेलिजेंस। और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, यह क्या है? यह मेन टूल है इमोशनल इंटेलिजेंस का। जबकि सोशल इंटेलिजेंस का मेन टूल क्या है? डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से लोगों को अपनी बातें समझा देना। कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना ताकि आपकी बात लोगों तक पहुंच जाए और लोगों को अपनी ओर इन्फ्लुएंस कर सको, ठीक है। तो सोशल इन्फ्लुएंस पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल, जैसे कंट्रोलिंग एंगर ड्यूरिंग क्राइसिस। कोई भी क्राइसिस है उसमें अपने एंगर को कंट्रोल करना क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। और जबकि सोशल इंटेलिजेंस क्या है? मीडिएटिंग बिटवीन टू एंग्री सिटीजन्स। दो लोगों के बीच में झगड़ा है, उसके बीच में मीडिएट करना, मध्यस्थता कर लेना और समझा देना, ये क्या है? सोशल इंटेलिजेंस है। दोनों के बीच के अंतर भी हम लोग समझ गए हैं, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप समझते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इट इज स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स प्रोग्राम्ड टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। मनुष्य की जो बुद्धिमत्ता है उसको मशीनों में डाल देना, यह क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ताकि वह मशीन क्या कर सके? सोच सके, सीख सके एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यह क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज सेल्फ एंड अदर्स इमोशन। दूसरे की और खुद की इमोशंस को पहचान लेना, समझना और मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। व्हाट इज डेफिनेशन, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है डेवलप्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होता है? क्रिएटेड थ्रू प्रोग्रामिंग, डेटा एंड एल्गोरिदम। डेटा, प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिदम को यूज करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया जाता है और इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कोर एबिलिटी क्या होती है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी सबसे कोर एबिलिटी क्या है? कि वह डेटा को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकता है, डेटा एनालिसिस कर सकता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकता है। कोई पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है तो वो उसको रीड कर लेगा और फिर बता देगा कि इसके बाद यह काम होगा। तो भविष्य में होने वाले काम को भी वह क्या कर सकता है? अंदाजा लगा सकता है। क्यों? बाय एनालाइजिंग पैटर्न चेंज। पैटर्न दुनिया भर के लोगों के, दुनिया भर के माइंडसेट को वो बार बार रीड कर रहा है, पैटर्न रीड कर रहा है। तो उस पैटर्न में वो समझ गया है कि ह्यूमन बीइंग इस एक्शन के बाद यह एक्शन करता है, खाने के बाद थोड़ा टहलता है, तो वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा। जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस की कोर एबिलिटी क्या है? कि वह सेल्फ को अवेयर बता देता है, खुद के बारे में आपको अवेयरनेस करता है कि आप कितना खुद के बारे में जानते हो। रेगुलेशंस, खुद को कितना रेगुलेट कर पाते हो। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के पीड़ा को कितना महसूस कर पाते हो। एंड सोशल स्किल, और लोगों के भावनाओं और लोगों तक अपनी बातें कैसे पहुंचा पाते हो। तो ये क्या है? कोर एबिलिटी है इमोशनल इंटेलिजेंस का, और यह कोर एबिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे एग्जांपल के स्तर पर बात करें कि अ लीडर मोटिवेटिंग अ टीम आफ्टर फेल्यूर। कोई भी मैच हारने के बाद जो टीम लीडर है वह अगर अपने टीम को एनर्जी दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो वो क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। हार चुके हैं, इमोशन बहुत लो लेवल पर है, बहुत अंदर से इमोशन फूट रही हैं, उस समय उनको एनर्जी देना, मोटिवेट करना, यह है इमोशनल इंटेलिजेंस।
जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? गूगल मैप सजेस्टिंग रूट्स, किस रास्ते से जाना है, इधर बहुत भीड़ है, इधर कम भीड़ है, इधर ट्रैफिक अधिक है, इधर ट्रैफिक कम है, ये जो सजेशन देता है ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। या फिर जैसे चैट जीपीटी में हमने कोई डाला, उसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन वो दे देता है, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम गलत लिखते हैं, वो उसको सही करके उसका सही आंसर दे देता है। ठीक है। अब जैसे इसके बारे में एक अननोन कोट है, बहुत अच्छा कोट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। AI हेल्प्स ह्यूमंस अंडरस्टैंड पीपल। AI क्या करता है? लोगों को हेल्प करता है, लोगों की भावनाओं को या लोगों को समझने में। AI हेल्प्स मशीन्स अंडरस्टैंड डेटा, जबकि AI हेल्प किसको करता है? मशीन को। किस बात को समझने में? डेटा को समझने में। बोथ आर पावरफुल इन देयर ऑन वेज। दोनों अपने अपने रास्तों में पावरफुल हैं, बट ओनली EI इन्वॉल्व्स इमोशन एंड एथिक्स। लेकिन सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस ही इमोशन एंड एथिक्स को वैल्यू करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी असमानता वो है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स इमोशंस एंड एथिक्स। तो आप अगर कहीं पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस करके कोई ऐसे लिखने को आ जाए, कोई आंसर लिखने को आ जाए, वहां पर अगर आप इस कोड को यूज करते हैं, इट इज सेड बाय नॉन पर्सन, तो आप इसको अगर यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट देगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।